घटिया सोच है। ऐसे किसी लड़की की तरफ उनको देखना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। जो पहनना चाहता है उसे पहनने दो, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। और ये सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, जिसको जो पहनना है उसको पहनने दो, सबकी अपनी चॉइस होती है। पाबंदी लगाना चाहते हैं ये लोग, पाबंदी लगाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये लोग क्या करना चाहते हैं, पर वो सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि जो आज की महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हैं, सब काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, इसलिए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। ऐसी सोच बस नहीं रखनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। इस प्रकार के बयान आते रहते हैं बार-बार महिला विरोधी बयान, कैसे छुटकारा पाया जाएगा इन चीज़ों से? ये कोशिश ही चल रही है उन चीज़ों से छुटकारा पाने की। हम अपना बेस्ट कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, बाकी तो जिसको जो बोलना है वो बोलेगा ही, किसी का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। बट हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हम अपनी सोच आगे लाएं और उनकी सोच ठीक करने की कोशिश करें। उनके तो नारे रहे हैं मैडम कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी नेता मैदान में। नारों से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना होता है। नारों से क्या है, नारे तो और भी बहुत चीज़ों के रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के भी रहे हैं, नारे तो बहुत हज़ारों चीज़ों के रहे हैं, पर वो हुआ नहीं ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक एक्शन में नहीं लाई जाएगी चीज़, तब तक उन वर्ड्स का कोई महत्व होता ही नहीं है। तो क्या महिलाओं को बुरा बनाना चाहते हैं क्या? उनकी मर्जी से चले, उनकी मर्जी से खाए। ये शुरू से होता ही आया है, पर हम महिलाएं अब चेंज करना चाहती हैं इस चीज़ को, तो जितनी जल्दी ये इस चीज़ को समझ जाए उतना उन लोगों के लिए अच्छा है। नहीं समझेंगे तो हम ऐसे उनको समझाते रहेंगे कि हम उनकी सोच चेंज करना चाहते हैं, किसी के कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या महिलाओं को दबाकर विकास हो सकता है देश में? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं हैं जो पुरुषों को भी जन्म देती हैं, खुद नहीं आते वो इस दुनिया में। तो मोदी सरकार योजना ला रही है कि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, तो इससे ज़्यादा स्मार्ट इंडिया क्या हो सकता है कि लड़कियां अपनी चॉइस फॉलो कर रही हैं, लड़कियों को जो करना है वो कर रही हैं, काम कर रही हैं। आज के ज़माने में लड़कियां माएँ भी हैं, काम भी करती हैं, घर भी चलाती हैं। इससे ज़्यादा डिजिटल इंडिया क्या हो सकता है? उनको खुश होना चाहिए कि महिलाएं भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करने की कोशिश करें। ये खुशी होनी चाहिए कि देश पूरा आगे तभी जाएगा जब सब काम करेंगे, सब अपना बेस्ट पार्ट आगे रखेंगे। मैंने सबसे ज़्यादा बीजेपी के सांसद और विधायक हैं महिलाएं हमारे देश में, उसके बावजूद किसी भी महिला सांसद ने नहीं बोला है बीजेपी के लिए इस मामले पर। अपनी पार्टी के लिए कभी कोई नहीं बोलता है, पर उनको ये सोचना चाहिए कि पार्टी से भी ऊपर जो इशू है, जो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो महिलाओं के लिए है। हम महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम किसी एक पार्टी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। बीजेपी के बहुत सारे विधायक और सांसद रेप के आरोप में या तो जेल में हैं या फिर उनका आरोप लगे हैं, अब वो संस्कार की बात भी कर लेते हैं। तो यही तो आपको समझना है ना, इस बार जब आप चूज करेंगे आपको किसको अपना नेता बनाना है, यही वक्त है समझने का कि बातों से कुछ नहीं होता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है, रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, रिजल्ट से कुछ होता है, बातों से कुछ नहीं होता। लेकिन मैडम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ऐसे बोलते तो लगता है कि देश में कोई बदलाव अभी तक आया नहीं। आपको दिख ही रहा है कितना बदलाव आया। हर दिन रेप की न्यूज़ आती है, चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे कोई बड़ी महिला हो, कोई भी हो, हर दिन ये न्यूज़ आती है। बदलाव मुझे नहीं दिखाई देता, इस मामले में कोई भी बदलाव आया। जब ऐसे बयान आते तो संस्कृति का हवाला दिया जाता है, क्या इससे संस्कृति पर खतरा है इन चीज़ों से अगर महिलाएं ऐसे? बिल्कुल है, कोई कपड़े पहनने से किसी को खतरा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी सोच ठीक कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे कपड़े पहनता है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको यही सिखाती हूँ, छोटे हैं अभी, बड़े होंगे यही सिखाऊंगी कि अपनी सोच बदलो, किसी के कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैडम मोदी जी वो खुद कहते हैं कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। एक इंसान के साथ मियाँ बीवी 10 साल साथ रहते हैं, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, वो नहीं पहचान पाते एक दूसरे को, चीज़ें इतनी बदल जाती हैं। कोई किसी के कपड़ों से कैसे किसी को एक बार में 2 बार में पहचान सकता है, मुझे समझ नहीं आता। सवाल है कि आप कुछ एजुकेशन भी बदलनी पड़ेगी देश में जब कुछ बदलाव आएगा। एजुकेशन जितना ज़्यादा हम महिलाओं को पढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा उनको आगे कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा नहीं होना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, तभी चीज़ें बदलेंगी। पहले भी आपने देखा होगा कि एंटी स्क्वाड यूपी में चलाया गया, जहां पर प्रेमी जोड़े बैठे थे उनको कई संगठनों में आकर उठाया गया। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये एक खास पार्टी की सोच है या फिर कोई व्यक्ति की सोच है? नहीं, मुझे लगता है ये ऑल ओवर सबकी ही सोच है। ये सोच ही बदलने के लिए हम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के हक के लिए हम ये जो रैली निकाली है, जो भी की है, ये सोच बदलने के लिए की है कि ये गलत सोच है, ये सोच को बदल दो। कोई कपड़ों से ये नहीं होता कि कोई अच्छी है तो वो सूट पहनेगी तो ही अच्छी है, जीन्स पहनेगी तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें ये सोच बदलनी है, हम किसी पार्टी के लिए नहीं है, पर ये सोच बदलने यहाँ पे आए हैं। मैं एटलीस्ट ये सोच बदलने यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मैंने रिप जीन्स भी पहनी है और मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, मैं अपना घर
घर भी चलाती हूँ, मैं अपना बिजनेस भी चलाती हूँ और बहुत खुश है मेरे घर वाले मुझसे। मैं बहुत संस्कारी भी हूँ, मुझमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैंने रिप जीन्स पहनी तो मैं कुछ गलत करी, वो मेरी चॉइस है मुझे कैसे ड्रेसअप होना। इसको लेकर संस्कृति का भी हवाला दिया जाता है वैसे। अब ज़माना बहुत बदल गया है। एक जगह बात होती है डिजिटलाइजेशन की, वो पुराने ज़माने थे 20-25 शायद उससे भी साल पुराने, जब औरतें सिर्फ सूट साड़ियाँ पहनने में बिलीव करती थी। चीज़ें चेंज हो गई हैं, ज़माना चेंज हो गया, हमें भी ज़माने के साथ चेंज होना चाहिए। तो आई बिलीव जब डिजिटलाइजेशन आ सकती है, इतनी सोच चेंज हो सकती है, तो इसके बारे में सोच चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है कि लड़कियाँ क्या पहन रही है क्या नहीं, वो कैरी कर सकती है, वो पहनेंगी। मेरे 2 बेटे हैं, मुझे लगता है हमें अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि आप अपनी सोच बदलो, लड़कियों के कपड़े नहीं बदलेंगे, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब लड़की जीन्स पहनती है तो सवाल उठते हैं, लेकिन वहीं अगर बाबा रामदेव की हम बात कर लेते हैं, वो धोती पहनकर टेलीविज़न पर बैठते हैं, वो क्या उनके ऊपर क्यों फिर उनके ऊपर टिप्पणी कोई क्यों? यही सोच बदलनी है कि जो लड़कों को पहनना है वो पहने, जो लड़कियों को पहनना है वो पहने। किसी के पहनने से, किसी के पहनावे से आप किसी को जज नहीं कर सकते, ये सबसे गलत बात है। उनको जो कंफर्टेबल लगता है वो पहनेंगे, वो कैरी कर सकते हैं वो पहनेंगे। आप किसी को किसी के पहनावे से जज नहीं करते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियों को परमिशन दे दी जाए और लड़कों को मना कर दिया जाए, जैसे आप बाबा रामदेव जी की बात कर रहे हैं। उनको जो पहनना है वो पहने, कोई उनको कुछ नहीं कहता ना, ऐसे लड़कियों को भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहली बार की बात नहीं है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर भी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि महिलाओं को तो जीन्स पहननी ही नहीं चाहिए, लड़कियों को तो जीन्स पहननी ही नहीं चाहिए। ये एक कुंठित मानसिकता का परिणाम एक और उदाहरण दिया है सीएम के जो उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ रावत जी ने। उन्होंने क्या किया है कि एरोप्लेन में एक महिला को गम बूट से लेकर घुटनों तक उनको घूरा है और घूरने के बाद एक आपत्तिजनक, अपमान करने वाली एक टिप्पणी दी है कि जो महिला घुटनों से फटी हुई जीन्स पहन रही है वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी। वो कौन होते हैं? कपड़ों से किसी की संस्कार देने की पराकाष्ठा करने वाले। क्या परिभाषित करना चाहते हैं? अपने सोच को परिभाषित करना चाहते हैं जो संघी सोच है। एक तरफ तो भाजपा में क्या है, कह रहे हैं कि घुटनों तक जीन्स पहनना ही नहीं चाहिए, घुटनों से फटी हुई, और दूसरी तरफ कहते हैं कि महिलाओं से अपने पैर धुलवाते हैं। यह उनकी मानसिकता को चरितार्थ करता है। जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, लेकिन जींस पहनने पर यहाँ उनके मुख्यमंत्री विपत्ति पैदा कर देते हैं। देखिए, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है। हर उदाहरण, उनका एक उदाहरण मैंने दिया अभी मनोहर लाल खट्टर जी का, और उनकी मानसिकता दर्शाता है कि संघियों की सोच क्या है। लेकिन संघी अपनी तरफ नहीं देखते हैं, दूसरी तरफ उंगली उठाना। जब वो अपने संघ की शाखा में हाफ पैंट निक्कर पहनकर घूमते हैं तो हमें उनको जबरदस्ती मजबूरन देखना पड़ता है, और अगर महिलाओं ने पहन लिए तो उनको आपत्ति हो गई है। जो सबसे ज्यादा महिला सांसद है वो बीजेपी में है, लेकिन किसी भी सांसद का बयान नहीं आया इस मामले को लेकर। देखिए, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही एलपीजी का सिलेंडर के दाम बढ़ गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी जी जब कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये सिलेंडर था तो सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाती थी। अब वो कहाँ है? अब क्या सत्ता के सुख में इतनी लीन हो गई हैं कि महिलाओं को दुख उनको नजर नहीं आता? यही बात है कि अब वो सत्ता के सुख में इतने लीन है सभी मंत्री कि उनको महिलाओं के ऊपर की हुई टिप्पणियाँ अशोभनीय नहीं लगती हैं।